आखिर कैसे डूबी थी द्वारका नगरी? भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ द्वारका नगरी का? क्या अब भी भगवान श्री कृष्ण के नगरी द्वारिका का कुछ अवशेष समुद्र में मिलते हैं? यदि आपके मन में ये सारे सवाल चल रहे हैं तो लिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भारत के गुजरात तट के पास कैम्बे की खाड़ी में जलमग्न द्वारका शहर की खोज ने पुरातत्वविदों के बीच बहुत उत्साह पैदा किया है। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर 12,000 वर्ष से अधिक पुराना है और इसका अस्तित्व स्वीकृत इतिहास के विपरीत है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई मानी जाती है। द्वारका के ठीक बाहर भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिन्होंने क्रोध में हजारों साल पहले शर्त लगाई थी कि यह स्थान पीने के पानी से रहित होगा। ऐसे में आज तक पूरे द्वारका क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी मिलने में दिक्कत होती है। कहा जाता है कि अटलांटिस की तरह द्वारका भी सुदूर अतीत में किसी समय समुद्र के नीचे डूब गई थी। हालांकि अटलांटिस के विपरीत, जिसके अवशेष कभी खोजे नहीं गए, इस प्राचीन साम्राज्य के अवशेष गहराई में पाए जा सकते हैं। अभी तक काफ़ी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समुद्र के अंदर जाकर सर्वे किया है, जिसमें से कुछ का मानना यह है कि समुद्र के अंदर काफ़ी अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।